नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। रिकवरी एजेंट को वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं जिनका रिकवरी एजेंट से पाला पड़ा होगा। रिकवरी एजेंट वो होते हैं कि अगर आपने कोई कहीं से लोन ले रखा है और आप लौटा नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी शामत आ जाएगी। रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएंगे, बल का प्रयोग करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे और यहां तक कि कई बार ऐसा होता है कि मारपीट तक भी उतारू हो जाते हैं। कोरोना काल के दौरान बहुत लोगों ने लोन लिया था, लेकिन जो स्थिति थी पूरे देश के अंदर भयावह थी। लोग कोरोना काल के दौरान लोन नहीं उतार पा रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो प्राइवेट बैंकर थे उन्होंने अपना लोन यानी अपनी किस्त लेने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद अपनाए थे। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि आप रिकवरी एजेंटों पर लगाम लगाएं, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। इन्हीं सब विषयों पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं संजना अखिलेश सिंह। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहें, कितनी बड़ी समस्या है रिकवरी एजेंट जो है? सर, रिकवरी एजेंट्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली एपिडेमिक के टाइम पे, जो कोरोना कोविड-19 के टाइम पे लोगों ने बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस में गवर्नमेंट ने अपने अलग अलग सर्कुलर्स गाइडलाइंस के थ्रू आम पब्लिक को बहुत ही उनको रिलीफ देने की कोशिश की है। लेकिन ये जो जितने भी रिकवरी एजेंट्स हैं जो थ्रू दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या थ्रू दी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उन्होंने उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और उन्होंने एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन सोसाइटी में क्रिएट की है। और इसलिए ये अभी उनको कर्ब करना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट में यही गुहार की गई थी कि आप इन रिकवरी एजेंटों पर लगाम लगाएं और कोई ऐसा दिशा निर्देश पारित करें ताकि इन पर लगाम लग सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरफेरेंस करने से इसलिए इनकार किया है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था कि ऑलरेडी आरबीआई की गवर्नमेंट हो गई, आरबीआई हो गए और जो मिनिस्ट्रीज हो गई कंसर्न्ड, वो टाइम टू टाइम इस पे गाइडलाइंस और रेगुलेशंस निकालती रहती हैं। तो बस ज़रूरत क्या है, किसी फर्दर गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है कि फोर्सफुली उनको एग्जीक्यूट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि हम लेजिस्लेशन को मैंडामस नहीं भेज सकते, हम उनको वापस ये नहीं बोलेंगे कि आप स्पेसिफिक गाइडलाइंस निकालो, हम ये कह रहे हैं कि आप उनको फोर्सफुली एग्जीक्यूट करो ताकि आम पब्लिक ऐसे एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े और उनको रिलीफ मिल सके। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी कि अगर कोई इस पर दिशा निर्देश जारी करते या फिर आरबीआई को कहते कि आप इस पर लगाम लगाएं, आप ही को ऐसा दिशा निर्देश पारित करें ताकि रिकवरी एजेंटों से लोगों को परेशानी ना हो? सर, हर जगह जुडिशरी की अपनी एक लिमिटेशंस है, लेजिस्लेशन के अपने लिमिटेशंस हैं। जब भी कोई एक्ट बनती है या कॉमन ह्यूमन क्राइम बचता है, जैसे कोविड के टाइम पे रिकवरी के एजेंट्स को लेकर के बना, तो ऑलरेडी उस पर जब गाइडलाइंस हैं तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश के साथ उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप कंसर्न्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में जाएं, एक प्रेजेंटेशन दें और उनका ध्यान अट्रैक्ट करें। अगर उनका अटेंशन नहीं गया है तो आप उनको अट्रैक्ट करें कि रिकवरिंग एजेंट्स कहाँ पे अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं और कहाँ पे वो कानून के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो ये गाइडलाइंस तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इस स्टेज पे इंटरफेरेंस इसलिए नहीं किया बिकॉज इनफ और सफिशिएंट रेगुलेशंस आरबीआई और गवर्नमेंट के थ्रू दी जा चुकी है। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संजना अखिलेश सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के अंदर आप आरबीआई को आप कह सकते हैं और उन्होंने इस पर कोई भी दिशा निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।